प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग एसएचएम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सारे मीन्स जितने भी क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें। तो मैंने जस्ट क्वेश्चंस भी इस तरीके से लिया है ताकि शुरुआत से इजी से हार्ड हार्ड की तरफ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाएंगे तो भी आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो एसएचएम का डिफिनेशन तो हमें पता है। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले जब भी हमें एसएचएम पढ़ना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा जान लेते हैं एसएचएम के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। देखो, मैं अगर पूरा इसे डिफाइन करूँ अच्छे से क्या होता है, तो ये सबसे पहले पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन, इसमें हम लोग अर्थ मून मीन्स जो सन के मीन्स अर्थ है जो सन के चारों तरफ घूमता है, चाहे मून मून अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है, रिवोल्यूशन करता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर में अगर जाएंगे, इसका सबसेट होता है जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन, और उसके अंदर जो होता है वो हमारा ऑसिलेटर मोशन जस्ट ऐसे मूव कर रहा है, वापस आते रहेगा। और इसके अंदर होता है एसएचएम। एसएचएम मतलब देखा जाए तो सबसे मीन्स ऑसिलेटरी का भी वो पार्ट है। एसएचएम का डिफिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मतलब जो जो फॉर्मूलाज जो हमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो जो जब भी प्रॉब्लम बनाओ एसएचएम का, लाइक नॉर्मल सा इस तरीके से, लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर रहा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा याद रखना, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इसे जब स्ट्रेच करोगे तो ये क्या होगा, एक पोजीशन तक ये जाएगा, और यहाँ से फिर ये रिवर्स करेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और उसी तरीके से जब ये यहाँ पर आएगा तो कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो, इसको बनाने का तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि हमेशा ऐसे ऐसे करो। जब भी प्रॉब्लम आए ये वाला यूज हर बार हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट, चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मिड पॉइंट हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारा, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल्स यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एक्सट्रीम में पहुंचा, फिर वो लेफ्ट की तरफ वापस मिड पॉइंट में जाएगा, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, और वापस ये कंप्लीट होगा एक राउंड। तो ये पूरा जो टाइम जो कंप्लीट हुआ, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो तो पूरा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉर्मूला जो ये जो फोर्स है किस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो हम लोग पढ़े हैं। इक्वल टू फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसे सिर्फ इसे हमें ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और भी डिटेल्स की तरफ, क्योंकि जिसका यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स में। क्योंकि बार बार ये सब छोटे छोटे चीजें हम लोग उतना बताएंगे नहीं। वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिख रहे हैं हम। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग डिराइव करते हैं, फोर से डिराइव करते हैं इसे। फोर्स इक्वल टू, जस्ट हमने लिखा माइनस के एक्स, अभी जस्ट लिखे थे ना, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे थे, ठीक है। ओके, माइनस के एक्स जस्ट लिखे थे।
अब तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसको जब डिराइव करो आगे, इसको कंप्लीट डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो इतना ज्यादा डेरिवेशन में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू जो फाइनल हमारा आएगा, आप अगर अगर बोलेंगे तो अलग से मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, बोलिएगा। तो एक्स इक्वल टू हम लोग जो लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, जो फाइनली डिराइव करके आएगा वो के बाई एम होता है। ठीक है, और ये टी हो गया। इसका हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार ही लिख दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपको मतलब एकदम न्यू है, अब इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, फाई को क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, ये फेज हो गया। अब देखिए फाई फेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये है, ये जो टर्म है मीन्स टी के साथ जो लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बाई एम। ठीक है, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसका कुछ और भी चीजें देखेंगे कि ये कैसे कैसे चेंज होता है, लाइक जो फेज है वो कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे हमने अभी जस्ट आपके लिए ये ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर जो फेज था वो जो फेज था वो जीरो था। जैसे ये इस एक्सट्रीम पर पहुंचा, तो यहाँ पर फेज जो होगा ये पाई बाय टू हो जाएगा। और वापस जब ये वापस जब यहाँ पर कंप्लीट करेगा एक हाफ रेवोल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, पाई फेज जो होगा पाई हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये यहाँ पहुंचेगा, तो ये थ्री पाई बाई टू हो जाएगा। ये सब याद याद रखिए, क्योंकि ये सब यूज होगा बार बार आपको। फिर ये वापस जब ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो ये पाई इक्वल टू टू पाई हो जाएगा। ठीक है, ये फेज जो होगा टू पाई हो जाएगा। चलिए, और ये जो कंप्लीट है हमने जस्ट बता दिया था, यहाँ पर इस यहाँ पर जो टाइम जो लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ओमेगा ओमेगा इक्वल टू हमने जस्ट देखा, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, अब हम लोग ये देखिए, और क्या, तो फाई इक्वल टू हमने क्या क्या देखा अभी, जस्ट फाई इक्वल टू, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, चलिए ओके, चलो ओके, बाउंड्री बना दिया हमने। तो हमने क्या देखा, फाई इक्वल टू, फाई क्या था, फेज, फेज क्या है, फेज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो गया। इसको वापस अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे ना। ठीक है, तो फाई क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। अब अच्छे से देखो ये मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीजें कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज आपको आना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में भूल गए तो कैसे वापस करेंगे। फाई फाई जो है, जब ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, कंप्लीट करेगा पूरा इस साइकिल को, तो टू पाई हो जा रहा, देखो अभी जस्ट हमने देखा। तो उस टाइम टाइम पीरियड क्या हो रहा है, तो टाइम पीरियड हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, टाइम पीरियड जो हो जा रहा है ये कंप्लीट टी हो जा रहा है। तो बार बार इसी चीज को हम लोग याद करिए, लिखते रहते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी लिखते हैं। मान लो कभी भूल गए तो तुरंत यहाँ से याद आ जाएगा, फाइव इक्वल टू ओमेगा टी था। तो ऐसे करके तुरंत याद हो जाएगा आपको, इसलिए चीजें रटो नहीं, बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर टाइम पीरियड निकालना है आपको, तो टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और और एक चीज है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट पूछ लेता है। हम्म, अ, या तो अब यहाँ यहीं पर देख लो, फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वन बाई टी होता है। ठीक है, तो अब बताओ कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा को अगर हम लिखना चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा टू पाई, वन बाई टी है तो एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये बार बार यूज होता है ये सब चीजें।
ठीक है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सब चीजों बार बार यूज करेंगे। आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जा रहा है इसी बहाने। ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या होता है कि आगे क्या क्या और भी यूज करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इसी से हम लोग डिराइव डिराइव करते हैं टाइम पीरियड को। तो चलो टाइम पीरियड इसी इसी फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे? 2 पाई, ठीक है, बाई ओमेगा हो जाएगा। तो चलो बाई ओमेगा ही लिख लेते हैं। और ओमेगा इक्वल टू क्या क्या हमने लिखा है? √k/m। तो यहाँ पर देखो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई, और ये इसको 2 पाई, ठीक है। और ओमेगा को रिवर्स इन्वर्स करके हम लोग अगर लिखें, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m/k हो जाएगा। m/k हो जाएगा। देखो बार बार इसका हम लोग यूज करने वाले हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट के का भी यूज होता है। तो जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? k/m। तो डायरेक्ट के कभी कभी यूज हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या लिख दो? ओमेगा स्क्वायर × m। क्या है? मास। ये भी यूज हो जाता है बार बार। ठीक है। तो अब ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूज हम लोग बार बार करने वाले हैं, तो वेलोसिटी भी देख लेते हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा ओके, चलो यहीं पर ट्राई करते हैं करने का। वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा, स्पेस है हमारे पास। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? एक्स इक्वल टू हम लोग ने लिखा था ना, a sin ओमेगा t। तो अब वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? v के लिए dx/dt करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ओमेगा यहाँ आ जाएगा, और ये cos ओमेगा t हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ओके, फिर से लिख लेते हैं इसे, चलो। a ओमेगा कॉस, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इससे हम लोग v इक्वल टू a ओमेगा, इससे हम लोग क्या 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, √ऑफ सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है उसके थ्रू मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा अब बताओ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या? साइन ओमेगा इक्वल टू x/a लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू a ओमेगा √ऑफ 1 - x/a का होल अ, हाँ, x/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू फाइनली, देखो a जो है बाहर आ जाएगा और a के साथ ये a कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ओमेगा a² - x² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब बताओ कि अब यहाँ पर इस फिगर में देखो एक बार, ये बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा? यहाँ पर देखो, ये रिटार्डेड मोशन है। एसएच में पढ़े थे ना हम लोग, जस्ट डिफिनेशन, ये रिटार्डेड मोशन है। यहाँ से मतलब कि जैसे आप किसी कोई जब पत्थर को फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो क्या होता है? रिटार्डेड होता है ना। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है, और यहाँ आने के बाद वो जीरो वेलोसिटी, v इक्वल टू जीरो हो जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना ऐसा। देखते हैं ना, वेलोसिटी ऊपर फेंकते फिर वो नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ यहाँ पर देखो, जब ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? यहाँ मैक्सिमम, बट यहाँ आकर के जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, तो अब यहाँ से भी देखो, इक्वेशन से भी पता चल जाएगा। एक्स क्या है यहाँ से? ये एक्स है ना, ये इधर से इधर एक्स है। तो एक्स इक्वल टू ए अगर होगा, तो यहाँ पर ए कर जा रहोगे तो ऐसे भी देखो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू जीरो दोगे, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम हो जाएगा। तो वी मैक्स
क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। कब होगा ये, जब आपका एक्स एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा उस टाइम। और वी मिनिमम तो 0 होगा, और ये कब होगा, जब एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ये कब होगा, हाँ, जब एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फिर अब। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मास गिवन है m। हमेशा क्वेश्चंस पे जो जो गिवन है उसको ये हाईलाइट करते रहो। इफ द एम्पलीट्यूड इज ए, देखो ए गिवन है ना एम्पलीट्यूड, एंड फ्रीक्वेंसी n है, द वैल्यू ऑफ इट्स फोर्स कांस्टेंट, देखो फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। तो क्या क्या चीज गिवन है, मास है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, हमारा इतना सारा चीज गिवन है। तो अब हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताओ, जस्ट अभी देखे हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, रूट ओवर के बाई एम पढ़े हैं ना। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक चीज गिवन है, और क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स फोर्स कांस्टेंट, के का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये के हमें पूछ रहा है। और ओमेगा के टर्म में नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर जस्ट पहले हम लोग लिखे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, देखो ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर रूट ओवर के तो हमें निकालना ही है, और मास एम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब इसे ये करो, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको इधर लिखता हूँ, के बाई एम पलट देता हूँ। तो ये टू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। तो फाइनली के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और एम। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 4 पाई स्क्वायर। देखो फ्रीक्वेंसी को यहाँ एन लिखा हुआ है, तो हम लोग एफ एफ यहाँ पर लिए हैं, इसको आप एन ले लो। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और एम, एम है मास। चलो देखो ये है ना ऑप्शन फोर्थ सही है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इसमें। चलो, इस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो बताना है यहाँ पर, क्योंकि अब तक हम लोग वेलोसिटी, देखो यहाँ पर अभी तक वेलोसिटी हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने कंप्लीट नहीं किया, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो चलो वेलोसिटी वेलोसिटी को हम लोग अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन को हम लोग करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन में क्या है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई मास। और एफ इक्वल टू हम लोग इस स्प्रिंग के केस में क्या पढ़ते हैं, माइनस के एक्स बाई एम, यही पढ़ते हैं ना। अच्छा अब बताओ, रूट ओवर के बाई एम को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं ना। तो ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, तो के बाई एम को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, एक्स लिखेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, सोचो एक बार, पहले थोड़ा सा फिजिकली सोच लो, फिर इक्वेशंस में भी वही चीज आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अब हम लोग इसको स्ट्रेच कर करके देखो यहाँ तक पहुंचा दिया ना। तो यहाँ पर जब पार्टिकल आ गया, यहाँ पर उसका मिड पॉइंट था, जब अपने स्ट्रेच करके यहाँ पहुंचे, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर ये अब वापस आने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पर जब ये एम्पलीट्यूड पर रहेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इसका। ठीक है, तो ए मैक्स अगर कोई पूछे, तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछेगा तुम एग्जाम में। अब देखो इसको, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन लिखेंगे ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड अलग से लिखा हुआ है ये।
तो यहाँ पर क्या है, माइनस भी है ना, तो माइनस भी लिखना पड़ेगा साथ में। और अगर ऐसे लिखे हम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा फिर। देखिए इसी का यूज, ये दो इस इक्वेशन का यूज बार बार होने वाला है। चलिए अब तो आराम से ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से ये माइनस, हाँ, रूट ओवर के ना, यहाँ पर देखो, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा के बाई एम हो जाएगा। तो आंसर ए सही है, या ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसका, ऐसे द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस, द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो टाइम पीरियड हमें इसका निकालना है। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस गिवन है, और ये क्या होता है, ये ओमेगा होता है ना, ये के इक्वल टू ओमेगा गिवन है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद करो, जस्ट फिर से देख लो एक बार। यहाँ पर हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है। सॉरी, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, सॉरी, एक्स है। मैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिख लिया हूँ, यहाँ पर एक्स है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। इसी को रिलेट करो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है, के गिवन है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, के गिवन है, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो अब बताओ, तो ओमेगा इक्वल टू मैं लिखूंगा रूट ओवर के। तो टाइम पीरियड कैसे का, 2 पाई बाई टी हो जाता है टाइम पीरियड, इक्वल टू रूट ओवर के। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई रूट ओवर के। ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 2 पाई बाई रूट ओवर के। ये ऑप्शन सही है ना, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।